हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कुछ सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि मैं जंगकुक, जिमिन और सुगा वी की लव स्टोरी दिखाऊं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज मुझे कमेंट में बताना। ओके, तो चलिए अब अरेंज मैरिज लव स्टोरी के पार्ट 10 को स्टार्ट करते हैं। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। हेल्प, कोई है, प्लीज प्लीज हेल्प। बेबी प्लीज मुझसे शादी कर लो। नहीं, हटो, छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको। हटो, नहीं, मैं नहीं। हटो, नहीं, बचाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैंने नहीं मारा। नहीं नहीं। वी नींद में जोर जोर से सिवर कर रही थी और टूटे हुए लफ्जों में एक ही बात रिपीट कर रही थी। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। वी के ऐसा करने से जंगकुक की नींद खुल जाती है। वो वी की तरफ देखता है। जंगकुक वी की बात समझ नहीं पा रहा था। जंगकुक वी को गले लगा लेता है। बेबी, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज अपनी आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। वी बहुत ज्यादा सिवर कर रही थी। जंगकुक वी को सेक करता है, जिससे वी की नींद खुल जाती है। वी जंगकुक को हग करके रोना स्टार्ट कर देती है। बेबी प्लीज शांत हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। वी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जंगकुक को पकड़कर कंटिन्यू रोई जा रही थी, जिससे जंगकुक भी टेंशन में आ जाता है। बेबी क्या हुआ, मुझे बताओ। तुमने अभी कोई बुरा सपना देखा ना? वी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे ये घटना अभी तुरंत उसके साथ घटी हो। बेबी प्लीज बताओ मुझे, तुमने अभी क्या देखा अपने सपने में जो तुम इतना डर गई? देखो बेबी, तुम अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर तुमने क्या देखा है? वी धीरे से जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलती है। कुकी, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। बेबी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? भला मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? नहीं, तुम मुझसे प्रॉमिस करो। ओके बेबी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब बताओ मुझे कि तुमने ऐसा क्या देखा सपने में जो तुम इतना ज्यादा डर गई? वी जंगकुक की इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करती और जंगकुक को फिर से हग कर लेती है। जंगकुक वी को इतना डरा हुआ देख वी से और क्वेश्चन नहीं करता। उसके फेस को धीरे से उठाते हुए बोलता है, बेबी डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आई लव यू माय लव। अब चलो फ्रेश हो जाओ, मॉम हमारा नीचे वेट कर रही होंगी। वी हाँ में सिर हिलाती है। जंगकुक फिर वी के फॉरहेड पर किस करता है और वी को बोलता है, बेबी चलो अब जल्दी से स्माइल कर दो, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। वी स्माइल करती है। दैट्स माय गर्ल, ये हुई ना बात। और फिर जंगकुक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। जिमिन की नींद खुल जाती है। सुगा अभी भी सो रहा था। युंगी, तुम सोते हुए कितनी ज्यादा क्यूट लगती हो, माय पिल्लू। आई लव यू माय युंगी। जिमिना इतना बोलते हुए सुगा की चिक पर किस कर लेती है, जिससे सुगा की नींद खुल जाती है और वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बेबी, तुम मेरी नींद में होने का फायदा उठा रही थी क्या? नहीं युंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। अच्छा बेबी, पर तुम मेरे इतनी क्लोज थी, तुम्हारा आखिर इरादा क्या है? युंगी छोड़ो मुझे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा बेबी, पर अब तुमने मेरे अंदर के बीस्ट को जगा दिया है। युंगी, तुम सोते हुए ही ठीक थे, तुम जागते ही एक मॉन्स्टर बन जाते हो। अब मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। अच्छा बेबी, तो मैं मॉन्स्टर बन जाता हूँ, तो फिर मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि ये मॉन्स्टर क्या करता है तुम्हारे साथ। नहीं नहीं सुगा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ओह, तो मेरी बेबी को अब मुझसे डर लग रहा है क्या? डर? और तुमसे? जिमिना किसी से नहीं डरती।
अच्छा बेबी, तो तुम किसी से नहीं डरती? नहीं, और वो भी तुम जैसे बिल्लू से? तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे बिल्लू कहा। अब मैं बिल्लू को बिल्लू नहीं कहूंगी तो भला क्या कहूंगी? माय पुसीकैट। बेबी मोची, तुम बहुत बात कर रही हो। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात बोलकर सुगा जिमिन की लिप में किस करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही कुछ देर किस करने के बाद सुगा जिमिन के लिप को रिलीज कर देता है। आई लव यू माय बेबी मोची। आई लव यू टू यूंगी। चलो यूंगी, अब मुझे जाने दो। 8 बज गए हैं। नीचे मॉम मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी कि अभी तक मैं सो रही हूँ। बेबी मोची, तुम टेंशन मत लो। वैसे भी मॉम हम दोनों भाइयों से ज्यादा अब वो तुम्हें और वी को प्यार करती हैं। वो तुम दोनों को कुछ नहीं बोलेंगी। आई एम श्योर। अच्छा, तो तुम्हें जेलस हो रही है? नो बेबी, मुझे भला क्यों जेलस होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। युंगी बात कर ही रहा था कि उतने में ही उनके रूम के दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। सुगा, तुम देखो कौन है। मैं नहाने जा रही हूँ। जिमिन इतनी बात बोलकर बात लेने चली जाती है। सुगा गेट ओपन करता है। गेट पर जंगकुक था। भाई, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? नहीं जंगकुक, अंदर आओ। क्या हुआ जंगकुक, तुम मुझे टेंशन में लग रहे हो। कुछ बात है क्या? क्या तुम्हारे और वी में कुछ हुआ है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो भाई। क्या वी के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? सुगा चिंतित होके पूछता है। क्यों जंगकुक, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे क्लियरली बताओ कि आखिर बात क्या है। फिर जंगकुक सुगा को सुबह में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद सुगा थोड़ी देर शांत हो जाता है। भाई, आप वी को बचपन से जानते हो। आप दोनों ने सेम स्कूलिंग की है और कॉलेज भी एक साथ किया है। आई नो कि आप वी को बहुत अच्छे से जानते हो, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इस बारे में आपसे जानना सही समझा। सुगा साइलेंस तोड़कर बोलता है। हाँ जंगकुक, मैं वी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था पास्ट में, और तुम्हें इस बात की और टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पक्का वी ज्यादा थक गई होगी और उसने ऐसे ही कुछ बुरा सपना देख लिया होगा। तुम अब इतना मत सोचो। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें जरूर बताता। ओके भाई, आई ट्रस्ट यू। अब मैं चलता हूँ। इतनी बात बोलकर जंगकुक सुगा के रूम से चला जाता है। जंगकुक के रूम से जाने के बाद सुगा टेंशन में बेड में बैठ जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब जिमिना बाथरूम से नहाकर बाहर आ गई है। जब जिमिना अपने हाथ सुगा के शोल्डर पर रखती है तो सुगा अपनी गहरी सोच से बाहर निकल आता है। जिमिन सुगा को बोलती है, क्या हुआ युंगी, तुम कहाँ खो गए हो? और कौन आया था? जंगकुक आया था अभी। उसने मुझे वी के बारे में बताया। फिर सुगा जिमिन को पूरी बात बताता है। ओह नो सुगा, क्या वी अभी भी उस बात को भुला नहीं पाई है? वी को अभी भी वो सपने आने बंद नहीं हुए हैं। और क्या तुमने जंगकुक को उस इंसिडेंट के बारे में बता दिया? नहीं बेबी, मैंने जंगकुक को कुछ नहीं बताया। थैंक गॉड। पर मुझे वी की बहुत टेंशन हो रही है। इस बात को अब पूरे 2 साल हो गए हैं और वी अभी तक उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाई है। पर सुगा, मुझे डर है कि जंगकुक को इस बारे में पता चल गया तो उसका क्या रिएक्शन होगा। नहीं, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हम तीनों के सिवा किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जिमिन सुगा की बात पर सहमति जताती है। थोड़ी देर बाद सभी रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ बच्चों, जल्दी से आकर ब्रेकफास्ट कर लो। आई एम सॉरी मॉम,
हमें नीचे आने में लेट हो गई। हम आपकी किचन में हेल्प नहीं करा पाए। ये तुम दोनों कैसी बात कर रही हो? तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं तुम दोनों को शादी कराकर इस घर में इसलिए लाई हूँ ताकि मैं तुमसे अपने घर का काम करा सकूं? हाँ, तुम मुझे इतनी बुरी सास समझती हो? नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा बेटा, तुम दोनों मेरी ये बात ध्यान से सुन लो कि तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं हो, मेरी बेटियां हो, और मैं तुमसे ऐसा कोई भी काम नहीं कराऊंगी। हमारे घर में बहुत सर्वेंट है ये सब काम करने के लिए। तुम दोनों की स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो तुम दोनों अभी अपनी स्टडी पर फोकस करो, ना कि ये सब काम पर। स्टडी की बात सुनकर जंकू को याद आता है कि लास्ट नाइट उसकी यूनिवर्सिटी से कॉल आया था। ओह नो मॉम, क्या हुआ बेटा? मॉम, लास्ट नाइट यूनिवर्सिटी से कॉल आया था। नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम है, तो मुझे पेरिस जाना पड़ेगा। क्या? हाँ मॉम। तो बेटा, क्या तुम वी को अपने साथ लेकर जाओगे? जंकू कुछ बोलने जा ही रहा था कि उतने में ही वी बोलती है, मॉम, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा भी कॉलेज है यहाँ, और 1 वीक से मैं कॉलेज नहीं गई हूँ। मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और असाइनमेंट भी। भले अभी मेरे एग्जाम में टाइम है, फिर भी मैं जंकुक के साथ नहीं जा सकती। जंकुक वी की बात सुनकर अपसेट हो जाता है। वो वी को अपने साथ पेरिस लेकर जाना चाहता था, फिर भी अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोलता है, ओके बेबी, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। जिन जल्दी से बोलती है, ओके बच्चों, बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, खाना ठंडा हो रहा है, बाकी की बातें बाद में करते हैं। ओके मॉम। फिर सभी ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। मॉम, सही में आप तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाती हो। अब पता चला कि डैड आपके हाथ का खाना इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं। सच में मॉम, आप तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाती हो। थैंक यू बच्चों, अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। नहीं मॉम, सही में बहुत ही टेस्टी बना है खाना। आफ्टर ब्रेकफास्ट जिन बोलती है, बच्चों, आज शाम तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी है, तो तुम सब जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। ओके मॉम। फिर सब अपने अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद जंकुक वी को बोलता है, बेबी, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं जाना चाहती? क्या तुम यही रहना चाहती हो? देखो कुकी, प्लीज मुझे गलत मत समझो, पर मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। आई थिंक मेरे भी एग्जाम नेक्स्ट मंथ होंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, वरना मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती। ओके बेबी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ चलो। पर इट्स ओके बेबी, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। आई लव यू कुकी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हर बात को बहुत ही अच्छे से समझते हो। आई लव यू टू बेबी। पर तुम मुझे मिस तो करोगी ना? कुकी, ये भी भला कोई बोलने वाली बात है? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। इतनी बात बोलकर वी कुकी को हग कर लेती है। ओके आर्मी, तो अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि मैं जंकुक जिमिन सुगा वी की लव स्टोरी बनाऊं या ना बनाऊं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।